हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश हजार बार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। वृषभ राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन अक्टूबर 2023 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं बल्कि इस महीने की हर एक जानकारी, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, नवग्रह मिलकर के किस प्रकार का फलाफल आपको देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे और दोस्तों अंत में आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर करते हैं और शुरुआत और जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जब अक्टूबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए वृषभ राशि के लिए वृषभ राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ स्थान में शुक्र महाराज शत्रु की राशि में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। वहीं आपकी कुंडली के पंचम स्थान में बुध देव के साथ मंगल और सूर्य देव गोचर करेंगे। हालांकि बुध देव 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य देव 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों कुंडली के 10वें स्थान में जो कर्म का स्थान है वहां पर शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज चांडाल दोष का निर्माण करके पूरे अक्टूबर के महीने में इसी भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, लग्न का अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज और आपके लग्न से ही सेहत के बारे में विचार किया जाता है। और इस समय शुक्र देव आपकी गोचर कुंडली के 4th हाउस में यानी कि चौथे भाव में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह की दृष्टि 3 अक्टूबर के पश्चात आपकी राशि पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य में तो वैसी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब मंगल ग्रह आपके पहले भाव को देखेंगे 3 अक्टूबर के पश्चात तो कुछ न कुछ माइग्रेन, हेडेक जैसी समस्या हो सकती है। और गुस्सा यानी कि एंग्री इस समय आपके ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि आपका जो नेचर होगा वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों दूसरी भविष्यवाणी विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह पढ़ाई लिखाई का होता है और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं बुध ग्रह। बुध देव पंचम भाव में ही 19 अक्टूबर तक रहेंगे और 19 अक्टूबर के पश्चात आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो दोस्तों 19 अक्टूबर तक का जो समय है वह आपके लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से, स्टडी के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है 19 अक्टूबर तक। लेकिन 19 अक्टूबर के पश्चात जैसे ही बुध महाराज आपके छठे स्थान में प्रवेश करेंगे वैसे ही स्टडी को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर आपको अपने पढ़ाई लिखाई में टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, तनाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि आपका मन पढ़ाई लिखाई से 19 अक्टूबर के पश्चात डाइवर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जो गोल है उसके प्रति आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, यानी कि आपका मन पढ़ाई से हटने वाला है।
अगर आपका एग्ज़ाम 19 अक्टूबर से पहले पहले है तो अच्छा है। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से पहले ले लीजिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करेंगे तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानी आपको अवश्य देंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और बुध देव के साथ इस समय मंगल और सूर्य की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों जो आपके पार्टनर हैं उनके नेचर में थोड़ा एग्रेसिव देखने को मिल सकता है, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर के उनका मूड स्विंग हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वे थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हैं। आपकी गलती आपके ऊपर निकालने का प्रयास करेंगे। इस समय खुद को ही सर्वश्रेष्ठ और बेहतर समझेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल पांचवें भाव में, खास करके 17 अक्टूबर तक उनके अंदर एंग्री देखने को मिलेगा, यानी कि गुस्सा देखने को मिलेगा। वह अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकते हैं और आपके अंदर भी गुस्सा रहेगा। तो दोनों का गुस्सा जब टकराव होगा तो फाइट भी हो सकती है। लेकिन बुध ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में आपके रिलेशनशिप में कुछ न कुछ सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेंगे। आपकी जो बॉन्डिंग है उसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको पेशेंस के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी भविष्यवाणी आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए, कुंडली का जो 7वां हाउस होता है वह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और 7वें भाव के अधिपति बनते हैं मंगल ग्रह। इस समय मंगल ग्रह छठे स्थान में 3 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे, और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो छठा स्थान होता है वह त्रिक स्थान होता है, खराब स्थान, और 7वें स्थान के स्वामी होकर के मंगल का त्रिक स्थान यानी कि छठे स्थान में गोचर करना आपकी मैरिड लाइफ में दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ न कुछ आपके पार्टनर के बीच में तनाव आपको देखने को मिलेगी, और किसी बात को लेकर के अगर ज़्यादा वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति हो जाती है तो फाइट भी हो सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों इस समयावधि में कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, क्योंकि मंगल महाराज रोग ऋण शत्रु भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बहुत ही अप डाउन करेंगे आपको। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना? तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो 9वां स्थान होता है, 9th हाउस, वह आपके लक का होता है, आपके भाग्य का, और आपके 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वह शनिदेव होते हैं। शनिदेव आपके 10वें भाव में 10th हाउस में वक्री अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे, और इस समय एक सस नामक राजयोग का निर्माण भी करेंगे। और राशि के स्वामी जो हैं दोस्तों वह भी अच्छी स्थिति में हैं। आपके 5th हाउस के स्वामी बेहतर हैं, 9th लॉर्ड भी बेहतर हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो 3 प्लैनेट्स को देखे जाते हैं, आपके 1st हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, आपके पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं, और आपके 9th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, अगर ये तीनों बलवान अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में अगर आपके जीवन में कोई समस्या भी आती है, कोई चुनौती भी आती है, तो आप उसका डट कर सामना करते हैं और उस समस्या से पार पा जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यह जो 3 ग्रह हैं इस महीने काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके कई कार्य हो सकते हैं, यानी कि भाग्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है, एफर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य का साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से पहले पहले आप निवेश कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, कोई बड़ा चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी कार्य, मांगलिक शुभ कार्य करना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों वह 19 अक्टूबर से पहले पहले तक कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए? तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो 10th हाउस होता है वह आपके करियर का होता है, और शनिदेव वक्र अवस्था में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल छठे स्थान में रहेंगे 3 अक्टूबर के पश्चात।
सप्तम स्थान में आ जाएंगे। शुक्र बुध की स्थिति भी ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने स्ट्रेंथ से अपने कार्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इससे कार्य से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आप अट्रैक्ट करेंगे अपने कार्य से, अपने काम की तारीफ आपको देखने को मिलेगी इस महीने। लेकिन बस थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और एक बात, जल्दबाजी किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। वैसे तो आपकी जो स्टेमिना है, आपका स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वह इस महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिदेव वक्री रहेंगे इसलिए, लेकिन 10th हाउस में अपने ही घर में वक्री हैं, तो ऐसे में काम को बहुत ही ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। यानी कि कुछ ज़्यादा ही कार्य इस समय आपको करने पड़ सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जिनके पास नौकरी नहीं है और लगातार नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो वृषभ राशि के जातक हैं, तो 3 अक्टूबर के बाद नौकरी लगने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और आपकी कुंडली में दशा महादशा अच्छी चल रही है, ग्रहों की स्थिति मजबूत है, तो पक्का इस समय आपकी नौकरी लग सकती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, जो 7th हाउस होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। और इस समय आपके मंगल महाराज 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों डेली इनकम में कुछ अप डाउन आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी चिंता हो सकती है आपके लिए, लेकिन बुध की जो स्थिति है वह सही है, इसलिए व्यापार चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अप डाउन अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज 6ठे भाव में बैठे हुए हैं 7th हाउस के लॉर्ड बन करके। तो इस समय आप पूरी कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा। यानी कि देखा जाए तो 50 से 60% बिजनेस के दृष्टिकोण से यह महीना सकारात्मक साबित होगा। न बहुत अच्छा रहेगा, न बहुत खराब रहेगा, यानी कि एवरेज रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके लिए पूरे महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो राशि के अधिपति शुक्र देव के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इसे रोजाना 108 बार जाप कीजिए। पंचम के अधिपति बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। और नवम भाग्य के अधिपति शनि देव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए अक्टूबर का महीना सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।